Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper second. ये हमारी सेकंड क्लास की इंग्लिश ग्रामर का सेकंड टेस्ट पेपर है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है कि चैप्टर 6 to 10 की 1 to 5 का हम कर चुके हैं। इस टेस्ट पेपर के अंदर जो हमने 6 to 10 चैप्टर के अंदर पढ़ा है, उसके अंदर जो चीज़ें आई थी उन्हीं की यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। ये इसलिए होती है कि हमें ये देखना होता है कि बच्चे को ये चीज़ें आती है या नहीं आती। फर्स्ट है आपका कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग एप्रोप्राइट प्रोनाउंस फॉर द गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एप्रोप्राइट प्रोनाउंस रिटर्न करने हैं। जैसे राम, राम लड़का है, लड़के के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही। गीता लड़की है, गीता के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। लड़की के लिए सी और लड़के के लिए ही। डॉग, डॉग क्या होता है हमारा? एनिमल। एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का। इसके बाद पीपल, पीपल मीन्स होते हैं लोग, मतलब एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। अगर पर्सन होता तो हम अलग सोचते, यहाँ पे हमें पीपल दे रखा है, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ लगाएंगे दे। नेक्स्ट है आपका बुक, बुक जो हमारी नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ लगेगा इट, और राधा लड़की है और लड़की के लिए क्या यूज होता है? सी। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन एंड राइट द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उनको शो करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। और हमने बुक में दो तरीके के एडजेक्टिव पढ़े हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब आप ध्यान से देखना, क्वालिटी होता है गुण। अब जब हम बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि भाई इस कपड़े की क्या क्वालिटी है, मुझे इसकी क्वालिटी दिखाइए। भाई हम कोई सामान खरीदने जाते हैं घर का, जैसे मसाले वगैरह खरीदते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो मसाला अच्छा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, और वो बुरा है तो उसकी क्वालिटी बुरी है। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण। सेम स्पेलिंग आपको नजर आएंगी, बट दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब आप दुकान में सामान लाने गए, आपने कहा मुझे चीनी दे दो, तो दुकान वाला पूछता है कि मैं कितनी दूं, मीन्स कितनी मात्रा में आपको चीनी दूं। जब आप मात्रा बताओगे कि मुझे 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो वो आपको उतनी ही चीनी तोलकर दे देगा। तो जो उसका वजन था चीज का, वो क्या कहलाता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। हैविंग अ लिटिल थिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ पे वस्तु तो है, बट कैसी है? लिटिल, मतलब थोड़ी सी है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? लिटिल मतलब थोड़ी सी। क्या चीज है वो? क्वांटिटी। तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है हीरो तो है सुपर, पीपल कैसे हैं? नीडी। तो सुपर हीरो, जो सुपर है वो किसी का गुण है ना, और ज़रूरत है लोगों की तो वो भी उनका गुण है। तो इस तरीके से ये बनता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट में आपका लेस, ये है लेस मैंने होता है कम, तो ये भी आपका क्या है? क्वांटिटी। ड्रेस है नाइस है, जब आप किसी चीज़ की अच्छे से प्रशंसा करते हो, मतलब अब उसके गुणों की प्रशंसा कर रहे हो, तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आता है रूल, रूल है आपके इजी, ये भी आपकी क्वालिटी है, ये आपका गुण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फैटी मैन, मैन तो है बट फैटी वो कैसा है? उसकी क्वालिटी है, ये उसका गुण है। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा है ये आपकी, बहुत सारा धन। इट इज अ रेनी डे, तो यहाँ पे डे तो है बट कैसा? रेनी, तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑल, ही हैज लॉस्ट ऑल द मनी, तो यहाँ पे जो ऑल है मतलब सब कुछ, तो वो क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी। तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच टाइम हैज बीन स्पेंट बाय हिम, तो मच टाइम मतलब बहुत सारा समय, तो ये क्या है? आपकी क्वांटिटी, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनके आगे रिटर्न कर रखा है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आपको कि कौन सा आपका एडजेक्टिव है और क्या शो कर रहा है, वो क्वालिटी शो कर रहा है या क्वांटिटी। आप अपने आप से जब धीरे धीरे पढ़ के देखोगे इनकी,
तो आपको फील होगा कि हम क्वांटिटी कर रहे हैं या क्वालिटी कर रहे हैं। नेक्स्ट है रीड एंड सर्कल द करेक्ट वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। ही, सी, इट एंड सिंगुलर। सिंगुलर मतलब या तो कोई थिंग हो या किसी का नेम हो, कोई पर्सन हो, अकेला हो, तो उन सब के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ क्या लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे आपको ही दे रखा है, मैंने अभी बताया, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको ड्रिंक दे रखी है, बट उसके साथ एस और एस लगेगा जरूर, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है तो हमने इसको सर्कल किया, ये है हमारी करेक्ट वर्ब। नेक्स्ट है सोल्जर्स। सोल्जर्स मीन्स होते हैं सिपाही, जब बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस दिया हुआ है, तो आपका एस वाला नहीं आपको सिलेक्ट करना, आपका आएगा गार्ड। द शेफ, शेफ अकेला है तो उसके साथ हमने लगाया कुक्स, द शेफ कुक्स डिलीशियस पास्ता। विपिन, विपिन भी अकेला है, अकेले के साथ हम एस वाला सेंटेंस लगाएंगे, तो विपिन राइट्स अ लेटर द वुड कटर कट ट्रीज। यहाँ पे वुड कटर्स लकड़ हारे दे रखा है आपको। नेक्स्ट है आपका दे प्ले, तो यहाँ पे प्लेज नहीं आएगा, आपका प्ले आएगा। दे प्ले टेनिस एवरी संडे, रवि एंड सचिन लिफ्ट दिस बैग। यहाँ पे रवि और सचिन दो पर्सन हो गए तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर्ब की V1 केवल V1 यूज होती है। नेक्स्ट है आपका चूज एंड राइट द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वाज और वर, इज, एम, आर कहाँ पे लगता है। अगर आपको वाज लगाना है तो ये लगेगा आई, ही, सी, इट और सिंगुलर, और वर लगता है यू, वी, दे एंड प्लूरल, इन चीज़ों के साथ यूज होता है वर का। इज यूज होता है ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज का यूज होता है। एम केवल आई के साथ लगता है, और आर यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल, इन सब के साथ किसका यूज होता है, आर का। बट ये दोनों पास्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं और ये तीनों प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट है आपका आई वॉज इन मुंबई, आई के साथ वॉज लगता है। लास्ट स्प्रिंग मतलब ये पिछली की बात कर रहे हैं, तो पिछली मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट में वाज, वर और एम में से क्या चुनना है, हमें वाज चुनना है। वी वर एट स्कूल लास्ट संडे, अब ये भी पिछली बार की बात कर रहा है, तो यहाँ वी है, प्लूरल के साथ मैंने अभी आपको बताया वी के साथ क्या लगता है, वर यूज होता है, तो हमने यहाँ वी वर एट स्कूल लास्ट संडे लगाया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको लास्ट जैसी कोई भी चीज नहीं दे रखी, तो आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो वाज, इज और एम में से क्या लगेगा, आई एम। जिया एंड जीवन आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, यहाँ पे जिया और जीवन दो लोग हैं, डबल पर्सन हो गए हैं। डबल पर्सन होने के बाद वो प्लूरल में हुए, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। इज यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि सिंगल कोई चीज है ही नहीं, और आई के साथ लगता है एम, यहाँ पे आई भी नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका ही इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, यहाँ पे क्या आएगा आपका, इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ही दिया गया है। वाज आप यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि वाज यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे भी नहीं रखा है। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग विद अ न्यू बॉल, तो यहाँ पे आपको यूज करना है आर। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव। अब हैज और हैव कहाँ लगता है, सेम ऐसे ही जहाँ पे आपका हैज लगेगा वहाँ पे क्या होगा, ही, सी, इट और सिंगुलर मीन्स कोई भी सिंगल चीज होती है, वहाँ पे हैज लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ यूज होता है हैव का, तो यहाँ पे वी दे रखा है, वी के साथ आपका हैव लग गया। माई मदर अकेली है तो उसके साथ लगेगा हैज। आई नेवर, आई के साथ लगता है हैव, आई नेवर हैव।
द वॉल्स प्लूरल है आपका, हैव, एन एलिफेंट, हैज, दे हैव। ये है आपका टेस्ट पेपर सेकंड। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।